फिर से स्वागत है आप सबका फैक्ट्स एंड लॉजिक्स एकेडमी में। 10th बोर्ड की टेंशन सबको है, हमें भी उतनी है जितनी आपको है। तो इस टेंशन को दूर करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा चैप्टर मैं आपको अभी कराने वाला हूँ, जिसके अंदर क्या था हमारा, क्या था, फंक्शंस, जिसमें हम लोग क्या करते थे, यूज करते थे ट्रिग्नोमेट्री को। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री को यूज करें उसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कहाँ यूज करते हैं इनको? हाइट्स एंड डिस्टेंसेस फाइंड करने के लिए। गिवन क्या होता है, आपको कोई ना कोई हिंट दिया होता है साइड का, प्लस आपको दिया होता है एक एंगल। तो एक साइड और एक एंगल मिल जाए, हम ट्रिग्नोमेट्री सारी की सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। उसी चीज का फायदा लेके हम हाइट्स एंड डिस्टेंसेस फाइंड करते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री की सबसे बड़ी यूज है। इसी पे जो बेस क्वेश्चन है वो आज हम करने वाले हैं। एक हल्का सा मैं पहले आपको हिंट दूंगा, इन क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा क्या। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो मैं आपको बता दिया, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ही ये है, इंफॉर्मेशन अबाउट 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करें तो ऐसे करके कुछ होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक ट्री है हमारे पास, है ना। इस ट्री की आपको हाइट फाइंड करनी है। अगर आपको कोई यहाँ पर ये एंगल दे दे और एक साइड बता दे, मान लो साइड की वैल्यू में 3 दे देता हूं, तो आप हाइट ऑफ द ट्री निकाल सकते हो। इतना आसान है ये क्वेश्चन। कैसे? आपने देखना है कि ये एंगल आपको इन्वॉल्व करना है, जिसको आपने फाइंड करना है उसको इन्वॉल्व करना है, प्लस जो गिवन है उसको इन्वॉल्व करना है। बस इतना ही करना है। जिस चीज को आपने फाइंड करना है उसको हमें मैक्सिमम आपने क्या सोचना है, मैंने ऊपर रखना है। तो अननोन वेरिएबल डिवाइडेड बाय नोन वैल्यू, इन दोनों को आपने डिवाइड कर देना, जो भी आपका बनेगा उसके हिसाब से आंसर आ जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, अननोन ये चीज है, तो एंगल के लिए क्या चीज है, परपेंडिकुलर, और जो नोन है वो बेस है। तो परपेंडिकुलर बेस क्या होता है, tan। तो ये क्या बन जाएगा आपका, tan ऑफ थीटा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू tan थीटा। बहुत सिंपल सी वैल्यू आ गई है। परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी उसने, h वाला हाइट ऑफ द ट्री, b बेस है, बेस की वैल्यू उसने 3 दी है, और यहाँ पर लिख दिया उसने tan थीटा। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 tan थीटा। थीटा की वैल्यू आपको अगर दे देता है एंगल की 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री, तो आपका आंसर फटाक से आंसर आ जाएगा। यही एप्लीकेशन है हमारी। इसमें आपको कोई भी हाइट कोई भी डिस्टेंस निकाल सकते हो। 2 चीजें गिवन होंगी, पूरे की पूरी जो चीज है वो खुलती जाएगी और आंसर आ जाएगा आपके सामने। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ये है आपके सामने क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है ये, अ टावर। ठीक है, आप क्वेश्चन देख रहे हो। क्वेश्चन कह रहा है एक टावर की हमें हाइट ढूंढनी है ना। अगर एक टावर की हम लोग हाइट ढूंढते हैं तो कैसे ढूंढोगे, तो हाइट मैंने आपको बता दिया, ये है हाइट एंड डिस्टेंस के लिए। अगर हम उसकी बात करते हैं, सबसे पहले हमने क्या ढूंढना है, डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले अगर आप डायग्राम बनाओगे तो कैसे बनाओगे, राइट एंगल बनाना है। एक एंगल हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए आपका। अगर एंगल आपके सामने 90 डिग्री है, इसका मतलब वो चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री है, और ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। सिर्फ हम एक एंगल बता दे को और एक साइड बता दे या एक डिस्टेंस बता दे, एक एंगल और एक डिस्टेंस से हम सारी चीजें निकाल लेंगे। अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। तो ग्राउंड है आपके सामने, उसके ऊपर एक टावर खड़ा है ऐसे करके जी। टावर हमेशा 90 डिग्री पे होगा, इंक्लाइंड वाले क्वेश्चन नहीं होते हैं। तो आपके सामने एक टावर है जिसकी हाइट कितनी है, नहीं दी हुई, इसको इससे मिला देते हैं, तो आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल तैयार हो गया। अब जो टावर है वो फुट ऑफ द टावर से कितने, फ्रॉम ए पॉइंट, मान लो ये पी पॉइंट है, 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये फुट ऑफ द टावर, ये टावर है आपके सामने, इससे 15 मीटर दूरी पे एक पॉइंट है पी। वहां से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ये टॉप ऑफ द टावर है। एलिवेशन होता है नीचे से ऊपर किसी चीज को देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब आप नीचे खड़े हो, आप ऊपर देख रहे हो, तो वो जो एंगल बनेगा आपका हॉरिजॉन्टल के साथ, उस एंगल को बोलेंगे हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी तरीके से डिप्रेशन वाला एंगल होता है। डिप्रेशन मतलब आप किसी हाइट पे हो, पहले से ऊपर से नीचे जो एंगल देखते हो, तो ऊपर वाले जो आपकी पैरेलल लाइन है, इसके साथ जो ये एंगल बनेगा, ये वाला जो एंगल बनेगा, इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एलिवेशन डिप्रेशन आते दिमाग में क्या आना चाहिए, एलिवेशन का मतलब नीचे से ऊपर देख रहे हो आप, डिप्रेशन का मतलब ऊपर से नीचे देख रहे हो। ये 2 चीज आपने याद रखनी है और आपके आंसर आते जाएंगे। अब इस केस में कह रहे हैं एलिवेशन, तो इसमें आप नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हो, कितना एंगल बन रहा है वो हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री। क्वेश्चन है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो ये मैंने हाइट ले लीजिए h। अननोन, नोन और एंगल का इस्तेमाल, इतनी सी चीज बताई थी मैंने आपको, कर डालो। क्या आएगा, h अपॉन 15। h क्या चीज है यहाँ पर, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस। तो परपेंडिकुलर पर बेस को हम क्या बोलते हैं, tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री किसको पता है, tan 30 1/√3, tan 60 √3। तो √3 वैल्यू आ गई यहाँ पर। h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 को शिफ्ट कर दो उस तरफ, तो h की वैल्यू आ जाएगी 15√3, जो भी आपकी यूनिट है मीटर, ये आपका आंसर आ गया। तो हाइट ऑफ द टावर होगी 15√3। कुछ भी नहीं किया आपने, डायग्राम ड्रॉ किया है, और डायग्राम बनाने में गलती नहीं करनी है, नहीं तो आगे करने का फायदा कोई नहीं है।
डायग्राम बड़ी सोच समझ के बनाना, ठीक है। तो जो बच्चे मेरे पास ऑफलाइन आते हैं उनको सबसे ज्यादा मैं प्रैक्टिस पहले डायग्राम बनाने पे करवाता हूँ। अगर आपके डायग्राम सही है तो आपका 50% क्वेश्चन हो गया। ऑफलाइन के लिए आप हमारे पास डायरेक्ट आ सकते हो, पठानकोट हमारा सेंटर है, सभी बच्चों को स्वागत है ऑफलाइन पे। अगला हमारा है क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता, ये रहा क्वेश्चन। देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, एक ऑब्जर्वर है, कितनी लंबाई है उसकी 1.5 मीटर टॉल, इस इतने मीटर फ्रॉम ए चिमनी, एक चिमनी बना लेते हैं, सीधी सीधी चिमनी होगी, ये ग्राउंड हो जाएगा, ठीक है। एक ऑब्जर्वर कितने 1.5 मीटर, ये ऑब्जर्वर है 1.5 मीटर टॉल, और चिमनी की जो दूरी है वहां से कितनी है 28.5 मीटर। फ्रॉम हर आईज इज दिस, उसने यहां से क्या देखा, चिमनी के ऊपर वाले को देखो, और एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से जो इसका एंगल है वो कितना आ रहा है 45 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा ग्राउंड वाली जो पैरेलल लाइन है यानी कि हॉरिजॉन्टल के साथ ही आएगा, वो एंगल कितना दिया है उसने यहाँ पर 45 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, चिमनी की पूरी हाइट बताओ जी कितनी है, ये चिमनी है आपकी। तो नेचुरली अगर ये 1.5 तो इसके पैरेलल जो होगा तो ये भी कितना आएगा 1.5 आएगा ना। इसका मतलब ये जो पोर्शन रह गया वो कितना रह गया हाइट माइनस 1.5, ये अपने वैल्यू याद रखनी है। क्लियर हो गया, क्योंकि इस ट्रायंगल के अंदर एंगल दिया तो सारी कहानी इसी ट्रायंगल से जुड़ी हुई है। तो ये अगर वैल्यू 20.8 है तो ये भी कितनी हो जाएगी 28.5 ही वैल्यू हो जाएगी। अब टोटल सिनेरियो आप जो देख रहे हो, मान लो इस ट्रायंगल का नाम मैं एबीसी डाल देता हूं, तो सारी कहानी एबीसी में अटकी पड़ी है। अगर इसको फॉर्मल वैसे समझ तो आपको आगे होगा कि ये ट्रायंगल हमने यूज करना है, लेकिन अगर फॉर्मल वे में लिखना तो हम लोग कैसे लिखते हैं, इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। कैसे लिखोगे आप, दिस अपॉन दिस, ये क्या चीज है आपका परपेंडिकुलर, जिसको हम ए बी बोलेंगे, बेस कितना आपका बीसी, तो ये आ गया h माइनस 1.5 डिवाइडेड बाई 28.5, तो क्या होता है ये tan कितना है 45 डिग्री। सबसे आसान वैल्यू अगर इस चैप्टर के अंदर है वो है tan 45 डिग्री, उसकी वैल्यू होती है 1, बार बार रिपीट होगी, अपने ये याद कर लेनी है। तो आ गया h माइनस 1.5 अपॉन 28.5 इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो जी, आपका आंसर सामने है, वो है 28.5 प्लस 1.5 विच इज 30 मीटर। इसका मतलब हाइट ऑफ द चिमनी कितनी है 30 मीटर। कुछ भी नहीं किया हमने, बड़े आसानी से आंसर आ गया। एक बात और अपने प्यारे बच्चों याद रखनी है, वो क्या है, आपने कोई स्टेप जो है ये नहीं सोचना है मेरे को क्वेश्चन नहीं आता मैं छोड़ देता हूं, ना ना, जितना आपसे हो उतना क्वेश्चन जरूर करना, हर स्टेप के मार्क्स है यहाँ पर। वैल्यू फाइंड करने का 1 मार्क है सिर्फ, बाकी ये वैल्यू लिखने का, tan लिखने का, 45 डिग्री लिखने का, उसकी वैल्यू डालने का, हर चीज स्कोरिंग होती है, आपने छोड़ने नहीं है स्टेप्स, स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है, डायरेक्ट मार्क्स नहीं मिलते कभी भी। तो ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन था जो मैंने आपके सामने कर दिया है। अब आपके लिए बच्चे कहते हैं कि सर एल्टीट्यूड वाले क्वेश्चन थोड़े मुश्किल होते हैं, हमें वो करवाओ। तो अगला क्वेश्चन जो पेशकश है वो कौन सा है, एल्टीट्यूड वाला क्वेश्चन। अब क्या कहता है हमारा एल्टीट्यूड वाला क्वेश्चन, ये आपके सामने है, ये क्वेश्चन करेंगे। अगर इस एल्टीट्यूड वाले क्वेश्चन की मैं बात करूं ना तो इसको पहले पढ़ना बहुत जरूरी है, अच्छे से पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, द शेडो ऑफ ए टावर, एक टावर की शेडो, ठीक है जी, स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड। तो एक टावर बना लेते हैं ग्राउंड के ऊपर, ये ग्राउंड है जी और ये आपका एक टावर है ना, उसकी जो शेडो पड़ रही है, मान लो सन इधर है कहीं, है ना, तो शेडो इधर पड़ेगी ग्राउंड के ऊपर, है ना। ये मान लो आपका सन है, सन थोड़ा अच्छे से बना देते हैं, ये आपके पास सन है, तो सन इधर है, तो इस टावर की जो शेडो इस तरफ पड़ेगी। The shadow of a tower standing on a level ground is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree than when it is 60 degree। तो इसका मतलब पता है कि यहाँ पर जो इसकी शेडो है वो दो एंगल बना रही है, एक 30 डिग्री एक 60 डिग्री। अब खुद ही बताओ इनमें से कौन सा 30 होगा कौन सा 60 होगा, एनी आइडिया? मैं बताता हूँ, ये एंगल आपका 90 डिग्री है। जैसे आप आगे की तरफ चलते जाओगे ना तो एंगल क्या होता जाएगा, छोटा होता है। इस साइड एंगल हमेशा छोटा होता है, ये स्मॉल हो जाएगा, एंगल छोटा होता जाएगा। इसका मतलब इन दोनों में छोटी वैल्यू कौन सी है, एक 60 डिग्री एक 30 डिग्री, तो इधर छोटी होगी उधर बड़ी होगी, तो 90 के पास वाला ज्यादा बड़ा एंगल होता है। तो आप ऐसे वैल्यू भर सकते हो, अगर आपको याद नहीं है तो ऐसे कर सकते हो। जैसे आप इस शेडो इस तरफ जाती जाएगी एंगल छोटा होता जाएगा, तो ये एंगल 30 डिग्री 60 डिग्री। कहता है दोनों की जो शेडो उसका जो डिफरेंस है वो कितना था, लॉन्गर या स्मॉलर जब टर्म्स लिखी हो ना यहाँ पर ER, दोनों के बीच में कंपैरिजन जब हो तो हमेशा अपने डिफरेंस लेना। डिफरेंस कितना है 40 मीटर का, तो इसकी शेडो पूरी ये आ रही है, उसकी शेडो ये आ रही है, तो डिफरेंस कौन हुआ, ये वाला ना, ये है दोनों का डिफरेंस। इस शेडो और इस पूरी शेडो के बीच का डिफरेंस कौन है, ये है 40 मीटर। देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, h निकालना है जी आपने, क्योंकि ये एंगल इन्वॉल्व है तो ये वाली भी आपको वेरिएबल चाहिए होगा, इसको मैंने x मान लिया। तो ये आपके सामने एक हमने ट्रायंगल बना दिया, ये अच्छे से अगर बन जाए तो आपका आंसर हो जाता है।
तो आपके पास दो एंगल है, नेचुरली दो एंगल यूज करने पड़ेंगे और एंगल वही यूज करने जिसके अंदर 90 डिग्री पक्का आए। बिना 90 डिग्री वाला कोई ट्रायंगल आप यूज नहीं कर सकते छोटी क्लासेस में। तो मैं ये वाला ट्रायंगल यूज कर लेता हूँ। पहले क्या नाम रखता हूँ उसका, ए बी सी और डी। तो मैं ए बी डी ले रहा हूँ। इन ट्रायंगल ए बी एंड डी क्या होगा, दिस अपॉन दिस, एच अपॉन एक्स, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है, tan। तो आ जाएगा tan 60 डिग्री, मतलब एच अपॉन एक्स इज इक्वल टू tan 60 मैंने कितना बताया था आपको, √3। तो एच की वैल्यू आ गई √3x। ये अपनी याद रख लेनी है, हमारे काम आएगी बाद में। याद रखना, मेरे को बताना आप कितनी वैल्यू है। देन आते हैं इसके ऊपर, आप बड़ा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी। अच्छा ये बात हमने जरूर याद रखनी है, जब भी दो एंगल दिए होंगे, दो ट्रायंगल यूज होंगे, दो इक्वेशन आएंगे, दोनों को आपस में मिला के सॉल्व करोगे बाय सब्स्टिट्यूशन तो ये आंसर आएगा। और दोनों इक्वेशंस को बनाने के मार्क्स आपको अलग अलग से ही मिलेंगे। तो आप जरूर बनाना दोनों इक्वेशन अच्छे से, एक भी गलत होती है दूसरी भी गलत हो जानी है। अगर मैं ट्रायंगल एबीसी लेता हूं तो एच मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस पूरा लेना है आपने, 40 + x कितना आ जाएगा, tan ऑफ कौन सा एंगल इन्वॉल्व इस ट्रायंगल के अंदर, 30 डिग्री। तो इसकी वैल्यू 1/√3 होती है, अपने याद रखनी है। h नहीं पता हमें, ठीक है, लेकिन h की वैल्यू पता है कि कितनी थी, √3x, वो हम लिख सकते हैं। देखो अब सारी चीजें एक ही वेरिएबल में रहेगी, वो है आपका वेरिएबल x। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 3x बनेगा, इधर आ जाएगा 40 + x, माइनस करेंगे तो 2x = 40, बीच में x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। तो 20 मीटर आपका जी आंसर आ गया x की वैल्यू। तो ये आपके पास होगी 20। तो उसने क्या कहा था, फाइंड द हाइट किस चीज की, टावर की, टावर इन्वॉल्व है यहाँ पर। तो 20 मीटर आप यहाँ फिट कर देते हो तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20√3 मीटर। ये आपका हाइट ऑफ द टावर आ जाएगी, ठीक है। दो एंगल दिए हुए हैं, दो ट्रायंगल बनेंगे, दोनों ट्रायंगल को यूज करके अपने ट्रिग्नोमेट्री लगा के जो भी आपका निकलता है उनको एक दूसरे के साथ मिलाना है, मतलब सब्स्टिट्यूट करनी है की वैल्यू दूसरे में। आपकी दोनों में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी तो नेचुरली दूसरे की भी निकल आएगी, तो दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू आपके सामने होगी, जो भी आपका आंसर आएगा सही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखने में लंबे लगते हैं, इनके मार्क्स भी ज्यादा मिलते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? अगर आपको और कुछ चाहिए तो बताओ, मैं एक क्वेश्चन और कर देता हूं आपके लिए। ऐसे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा इन क्वेश्चनों के बीच में। तो एक क्वेश्चन आपके लिए और सामने आपके, इस क्वेश्चन को करके फिर ये हमारा चैप्टर हो जाएगा क्लोज, ठीक है। ये अपने याद रखना है, ज्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है, जो जो मैंने चीजें बताई अच्छे से फॉलो करना है, ठीक है। अब चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, the angle of elevation of the top of a tower from the point on the ground which is 30 meter from the foot of a tower is 30 डिग्री। तो ये आपका हम दो चीजें बना लेंगे, ठीक है जी। ये है हमारे टावर, ये इसका फुट है, फुट से कितनी मीटर दूर जाना है, 30 मीटर दूर जाना है। वहां पर आपने एक पॉइंट बनाना है जिसका नाम पी डाल दिया। यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री। तो क्या ढूंढना आपको, हाइट ऑफ द टावर, ये आपको एच निकालना है। सिंगल एंगल वाला क्वेश्चन है, एक ही ट्रायंगल बनेगा, तो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ये। तो कोई इसको गलत करके आए तो सुसाइड करने वाली बात होगी, ये तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात होगी, ठीक है। तो h अपॉन 30 मतलब परपेंडिकुलर पर बेस कितना हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan। तो tan 30 डिग्री, क्योंकि एंगल 30 डिग्री है यहाँ पर, उसकी वैल्यू होती है 1/√3, h अपॉन 30 डिग्री। 30 वैल्यू आ गई आपकी, 30/√3 आपका आंसर आ गया। अगर आपने लिखना है ये भी सही है, लेकिन जनरली हम लोग डिनोमिनेटर में रूट्स को नहीं रखते, उसको रैशनलाइज कर लेते हैं। तो अगर इसको मैं रैशनलाइज करूंगा तो कितना आएगा, 30√3/3 विच इज 10। तो 10√3 आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर रहेगा। इतने मीटर आपका हाइट ऑफ द टावर रहेगी और आपके सामने आंसर है। एक एंगल के क्वेश्चन, दो एंगल के क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन रहने वाले हैं। क्वेश्चन में डायग्राम बड़े अच्छे से आपने बनाना, ये बहुत जरूरी है। अगर ये गलत कर दिया तो सब गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर बड़े प्यार से समझ आया होगा। कुछ भी नहीं है इस चैप्टर के अंदर, पिछले चैप्टर को आपको अच्छे से पता होना चाहिए, वैल्यूज क्या क्या है। इस चैप्टर में जो आपका क्वेश्चन है उसमें एक एंगल वाला क्वेश्चन है कि दो एंगल वाला, दो एंगल वाला अच्छे से बनाओ, दोनों एंगलों से आप ट्रायंगल को अच्छे से यूज करो, दोनों की दो इक्वेशंस बनेंगी, उनको सब्स्टिट्यूट करोगे तो वेरिएबल्स की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी, इतना ही है। और दोनों ट्रायंगल को सॉल्व करने के अलग अलग मार्क्स भी आपको मिलने वाले हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। ये हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर बहुत आसान चैप्टर है और हमारी प्रैक्टिकल लाइफ का क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्री की यूज है जिससे हम हाइट एंड डिस्टेंसेस फाइंड करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर आया होगा, इसको बार बार रिवाइंड करके रिवाइज करो और मार्क्स लो। मार्क्स यहाँ से आपको कुछ छूटने वाला नहीं, मेरे को पता है। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।